हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा और ये डॉक्टर M.K. सेफ़ी जो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाँ, तो आज हम बात कर रहे हैं शीघ्र पतन के बारे में। इंग्लिश में इसको प्रीमैच्योर एजुकेट कहा जाता है। और हम लोग जो बात करना चाह रहे हैं, हमारे सामने एक पेशेंट है, उनसे हम बात करना चाह रहे हैं शीघ्र पतन के बारे में। तो पेशेंट को जो शिकायत है वो है अर्ली डिस्चार्ज की, शीघ्र पतन की। तो उसके लिए हम कुछ बात करेंगे। अब बात इस तरह से हम चालू करते हैं कि पेशेंट आके बता रहे हैं कि उनको जो वो अपने पार्टनर के साथ होते हैं तब यानी कि उनको जल्दी डिस्चार्ज होने की प्रॉब्लम होती है। तो मैं कुछ सवालात करूँगा, उस सवालात का वो जवाब भी देंगे और हम बात भी करेंगे इस बारे में। तो ये होता क्यों है, पेशेंट से ये पूछेंगे कि इसकी असल वजह क्या है, किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को। तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो पेशेंट को एक उदाहरण के तौर पे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि अगर हम एक पानी का प्याला लेते हैं जी, और उसको हम फ्रिज में रख देते हैं, फ्रीजर में जी, तो ऐसे में क्या होगा? जम जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो जम जा रहा है? टेम्परेचर कम होने की वजह से। हाँ, वहाँ टेम्परेचर कम है, ठंडी ज़्यादा है, जी, इस वजह से वो जम जा रहा है। जी, ठीक है। और उसी प्याले को निकाल कर हम लोग बाहर रख देते हैं, तो उसके बाद क्या होगा? पिघल जाएगा, बर्फ से पानी बन जाएगा उसका। ऐसा क्यों हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है इसलिए। यानी कि बाहर गर्मी ज़्यादा है। जी, बाहर गर्मी ज़्यादा होने की वजह से वो टेम्परेचर की वजह से वो पिघल जा रहा है। तो एक चीज़ तो ये समझ में आ रही है कि ठंडी की वजह से कोई भी चीज़ जो है वो जम जाती है। जी, और प्रकृति ने जो वीर्य बनाया वो बनाया गाढ़ा। जी, ठीक है, वो कभी भी पतला नहीं बनाया, गाढ़ा बनाया। ठीक है, जिसकी वजह से वो आसानी से नहीं निकली। ठीक है, मगर हमारी कुछ गलती इस तरह की होती है, पेशेंट इस तरह की गलती करते हैं कि बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं। जी, अब टेम्परेचर बढ़ाने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे खान पान, लाइफ स्टाइल, और उसके साथ साथ ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से, सोचने की वजह से, लेट नाइट जागने की वजह से, पेट वगैरह ठीक नहीं होने की वजह से वो बॉडी के अंदर गर्मी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। जिसकी मैंने एक उदाहरण भी दिया आपको कि पानी को जब बर्फ़ बन जाता है वो ठंडी की वजह से, उसको बाहर निकालते हैं तो वो पिघल जाता है। तो बॉडी में भी इसी तरीके से बॉडी अगर ज़्यादा गर्म हो जाए, अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाए, तब ऐसा होता है कि वीर्य जो है वो पतला हो जाता है। जी, ठीक है, पिघल जाता है और वो आसानी से बाहर निकल जाता है। इसी वजह से पेशेंट शिकायत करते हैं कि शीघ्र पतन उसको हो रहा है। ठीक है, अब यानी कि ये चीज़ तो हमें समझ में आ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जी, बॉडी के अंदर ऐसा क्यों हुआ कि शीघ्र पतन की समस्या उसको हो गई। जी, ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसको हम देख सकते हैं कि जिसकी वजह से बॉडी के अंदर टेम्परामेंट बढ़ रहा है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, शीघ्र पतन की शिकायत हो रही है। तो अब हम बात करेंगे लाइफ स्टाइल के बारे में। ये क्या क्या लाइफ स्टाइल हम लोगों को अपनानी चाहिए जिससे हम लोगों का जो प्रॉब्लम है, जो शीघ्र पतन की जो परेशानी है वो ठीक हो जाए। जी, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए एक तो होती है कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज यूट्यूब पर काफ़ी यानी कि वीडियोस वगैरह इसकी उपलब्ध है। उसके लिए मैं बता भी दूंगा, आगे बता भी दूंगा किस तरह से की जाती है। नेक्स्ट सेशन में बताएं। हाँ, एक तो यानी कि ये है कि कीगल एक्सरसाइज किस तरह से की जाती है, उसके लिए नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग यानी कि डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ हम लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से
दवाई के साथ साथ अपने लाइफ स्टाइल के अंदर क्या क्या हम सुधार करें जिससे जो ये परेशानी है वो ठीक हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहली बात ये है कि कॉन्डोम का प्रयोग किया जाए। अब कॉन्डोम भी ज़्यादा महंगे लेने की आवश्यकता नहीं होती है। कॉन्डोम आप सस्ता लें, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा महंगा लें। सस्ता वाला कॉन्डोम जो होता है उसका प्रयोग करें। इसकी असल वजह ये है, पेनिस जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और पेनिस की जो ग्लैंड होती है, पेनिस ऑफ ग्लैंड जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जब वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को सेंसिटिविटी की वजह से शीघ्र पतन होता है जी, ठीक है। अगर कॉन्डोम का प्रयोग किया जाता है तो वो सेंसिटिविटी कम हो जाती है, यानी कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है वेजाइना, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो शीघ्र पतन की समस्या है या फिर अर्ली डिस्चार्ज की जो परेशानी है वो कुछ हद तक यानी कि आपको महसूस होगा कि वो बढ़ गई है। ये है कि आपका टाइमिंग जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। तो ऐसा बहुत अच्छा यानी कि रहता है कि आप यानी कि कॉन्डोम का प्रयोग करें। और कीगल एक्सरसाइज के लिए मैंने बताया कि कीगल एक्सरसाइज वगैरह कीजिए और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपना टाइमिंग वगैरह बढ़ा सकते हैं। दवा तो अपनी जगह काम करेगी मगर आपका जो लाइफ स्टाइल है वो इसके अंदर सबसे ज़्यादा काम करता है। तो बेहतर ये है कि आप अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको ठीक करें, अपने खान पान को ठीक करें और हेल्दी फूड का इस्तेमाल करें जी, ठीक है। क्योंकि ये है कि कई बार ऐसा होता है कि लाइफ स्टाइल की जैसे यानी कि है कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये कंप्लेंट देखने को मिलती है कि वो डर जाते हैं। उनके अंदर एक डर का भाव होता है कि मैं परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा जी, ठीक है, या फिर यानी कि मैं जल्दी तो डिस्चार्ज नहीं हो जाऊंगा, ऐसा उनके दिमाग में डर रहता है। तो ये जो होता है ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, दिमाग से होती हैं चीज़ें, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। और दूसरा होता है फिजिकल इफेक्ट। अगर फिजिकल इफेक्ट हो रहा है तो बॉडी के अंदर ऐसी कोई ना कोई परेशानी हो रही है जिसकी वजह से ये तकलीफ आपको हो रही है। जैसे यानी कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं वो नुकसान करती है आपको, तब भी ये परेशानी हो जाती है, या किसी तरह का ऑपरेशन वगैरह हुआ है आपको तब भी ये परेशानी हो जाती है। तो फिजिकल इफेक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। और साइकोलॉजिकल इफेक्ट में ये होती है कि पेशेंट ये धारणा बना लेता है अपने अंदर कि मैं परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा जी। अगर यानी कि इस तरह का अगर वो सोचता है कि मैं परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा तो फिर पेशेंट का ठीक होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पेशेंट अपने आप को, पहली बात तो ये है कि अपने आप को बीमार मानना बिल्कुल बंद करें, ठीक है। तो आपको अपने आप को बीमार नहीं मानना है। अगर अपने आप को बीमार मानोगे तो ठीक नहीं हो पाओगे। अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ और बिल्कुल हेल्दी हर तरीके से यानी कि जो है अपने आप को स्वस्थ मान के चलें। अगर हर तरीके से अपने आप को स्वस्थ मान के चलते हैं आप तो इंशाल्लाह जो है बढ़िया यानी कि रिजल्ट आते हैं इसके अंदर। और अपने आप को बिल्कुल हेल्दी माने आप, ठीक है। और बाकी यानी कि किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो उसके लिए हम लोग दवाइयाँ वगैरह देते हैं। डॉक्टर साहब भी जो है वो इसके लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ देते हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर किसी भी तरह की समस्या हो तो एक अच्छे डॉक्टर से मिलें जो आपकी हर एक परेशानी को समझ सके, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको दवा बना के दे सके, ठीक है। और अपना दिनचर्या सुधारे, अपनी लाइफ स्टाइल सुधारे।